हेलो। ओके, कॉस्टिंग के साथ, बेसिक कॉस्टिंग के साथ शुरू किया था। सो कॉस्टिंग के बेसिक तीन एलिमेंट्स बोलो पहले। व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल के दो पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर डायरेक्ट मटेरियल मतलब तीन कंडीशंस है। कौन से तीन कंडीशंस? कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, निग्लिजिबल वैल्यू नहीं चाहिए, कोर एक्टिविटी से रिलेटेड चाहिए। डायरेक्ट लेबर, कोर एक्टिविटी से रिलेटेड, बस। ओके। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल, रॉयल्टी, मोल्ड्स, जिग्स, मैप्स, ये सब किसके एग्जांपल है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, तो ये चारों को मिला के, इन तीनों को मिला के क्या बनेगा? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के कितने पार्ट है? तीन पार्ट है। पहला फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के कितने पार्ट से? दो। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्शन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल। फिर कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट देखा था, कॉस्ट शीट देख के बोलो, पर सामने रखो, और कॉस्ट शीट पूरी रिवाइज करनी है, कॉस्ट शीट पूरी आनी चाहिए। सबसे पहले क्या ऐड करना है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड करना है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। एड, एड डायरेक्ट लेबर, तो एड डायरेक्ट लेबर कर दो। फिर एड, तुमको क्या मिलेगा? ये बेसिक है, प्राइम कॉस्ट है, इसमें क्या ऐड करूं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करो तो क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड एंड लेस, ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस, तो तुमको क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद तुमको तीन चार आइटम ऐड करनी है। पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू लेस स्क्रैप बाय प्रोडक्ट्स वगैरह, ऐड प्राइम पैकेजिंग कॉस्ट। तो तुमको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड और लेस करना है, क्या ऐड? लेस, क्या मिलेगा? ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू, ऐड सेलिंग, मार्केटिंग सेलिंग ओवरहेड्स, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और एक ऐड मैंने लिखा के दिया, इंटरेस्ट, तो तुमको क्या मिलेगा? ऐड, यू विल गेट। ओके, सो ये बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ओके, ये क्वेश्चंस हो गए क्या इधर तक, ये 20 वाले? एक आध दो एग्जांपल बोल दो जो नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट है। हाँ, बैड डेट्स, कौन सा डिस्काउंट? कैश या ट्रेड? कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, नेक्स्ट डोनेशंस। तो ये सब तुम्हारे इसमें नहीं आते। तो थेरी थेरी हो गया, थोड़ा प्रैक्टिकल लेंगे, फिर थेरी के ऊपर वापस आएंगे। पहला चैप्टर मोर और लेस बहुत सारा थेरी पार्ट ही रहेगा। ओके, तो ओवरहेड्स के अपन ने तीन पार्ट देखे थे। कौन से ओवरहेड के तीन पार्ट देखे? तो ओवरहेड्स को बेसिकली अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। और उसके अंदर तुमने सीखे थे ऑलरेडी तीन, फैक्ट्री,
एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किसके बेसिस पे, ये फंक्शन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, फंक्शन। और ये तुम्हारे वेरिएबिलिटी के बेसिस पे। तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये इकोनॉमिक्स में भी तुमने कॉन्सेप्ट सीखा ही रहेगा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, क्या है बेसिक डिफरेंस फिक्स्ड एक्सपेंसेस? प्रोडक्शन के बेसिस पे डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर प्रोडक्शन 1000 है और कॉस्ट 10,000 है, तो प्रोडक्शन 2000 हो गया तो कॉस्ट 10,000 ही रहेगा। प्रोडक्शन 20,000 हो गया तो भी कॉस्ट 10,000 ही रहेगा। एग्जाम्पल, बिल्डिंग का रेंट, सपोज ये बिल्डिंग का रेंट 5 लाख है, तो अगर 100 स्टूडेंट आए तो भी 5 लाख की रेंट रहेगा, 200 स्टूडेंट आए तो भी रेंट 5 लाख ही रहेगा, 5,000 में आए तो भी 5 लाख ही रहेगा। तो स्टूडेंट कम ज्यादा होने की वजह से रेंट कम ज्यादा होता है क्या? नहीं। तो रेंट इज अ फिक्स। इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, वेरिएबल और फिक्स? ओके, सेमी वेरिएबल। नोट्स जो तुमको मेरे को प्रिंट निकाल के देनी है, फिक्स्ड या वेरिएबल? वेरिएबल। क्यों? जितने स्टूडेंट उतने नोट्स प्रिंट मारने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट बढ़ गए तो प्रिंट कॉस्ट बढ़ जाएगा, स्टूडेंट कम हो गए प्रिंट कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये कैसे वेरिएबल है? अभी इलेक्ट्रिसिटी तुमने क्या बोला था? तो सेमी वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझा। व्हाट इज सेमी वेरिएबल? कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो जैसे कि अगर तुमने 1 महीना छुट्टी पे गए पूरा घर और लॉक लगा दिए और कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करे, तो भी बिल आएगा क्या? यस, तो भी तुमको कुछ बिल आएगा, 100 200 500 रुपए का कुछ ना कुछ तो बिल आएगा। ठीक है, जो फिक्स मिनिमम अमाउंट है, फिक्स चार्जेस है, उतने तो तुमको आएंगे ही आएंगे। और उसके ऊपर जैसा जैसा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन तुम्हारा बढ़ेगा, वैसा वैसा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ेगा। तो कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने को देता है सेमी वेरिएबल। ओके, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, लिख के रखना डायरेक्ट डेट के साथ, सब कुछ चीजों के साथ। कॉस्टिंग जस्ट शुरू हुआ है, ये कॉन्सेप्ट से अपन कॉस्टिंग शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहला कर रहे हैं ना, इसी के साथ कॉस्टिंग खत्म होगा। लास्ट लेक्चर भी सेमी वेरिएबल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। तो भगवत गीता में भी बोला है, जहां से शुरू करेंगे वहीं खत्म होना है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट से कॉन्सेप्ट से शुरू करें, और ये हर चैप्टर में आएगा। ऑलमोस्ट 15 चैप्टर के एटलीस्ट 10 चैप्टर में सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। मैं अभी बता रहा हूं, जितना ध्यान पूर्वक अभी करेंगे उतना टाइम तुमको कम लगेगा। बजट एंड बजटरी चैप्टर अपना लास्ट रहेगा, और तब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट तब भी लगेगा। तो अगर अभी अच्छे से पढ़ लेंगे तो तब इशू नहीं जाएगा। और मैं तब बार बार याद दिलाऊंगा, फर्स्ट चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट अपन ने ये पढ़ा है। तो पूरा ध्यान पूर्वक, कॉस्टिंग के ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब लगेगा। नाउ सेमी वेरिएबल, तो सेमी वेरिएबल का क्या है कि कहां पे भी कॉस्ट शीट में किधर भी एनालिसिस करना है तो मुझे फिक्स नहीं तो वेरिएबल चाहिए। ये दे दी सेमी वेरिएबल। तो मैं सेमी वेरिएबल के अंदर मेरा काम है कि इसका वेरिएबल अलग करना, पोर्शन फिक्स पोर्शन अलग करना। तो अलग कैसे करते, तो उसके मैं एक दो एग्जांपल मैं बताऊंगा, तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएगी, तुमको भी प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। तो पहला पूरा ध्यान दो। सपोज यूनिट्स तुमको दिए है एंड कॉस्ट दी है। सपोज यूनिट दिए है 1000 और कॉस्ट दिए सपोज 7,500, और यूनिट दिए तुमको 2000 और तुमको कॉस्ट दिए 12,500। अब लॉजिकली 1000 का 2000 हुआ तो डबल होना चाहिए, तो 7,500 का डबल 15,000 हुआ क्या? डबल नहीं। और 7,500 का 7,500 रहता था तो फिक्स, डबल होता तो वेरिएबल। ये तो बीच में का है। तो पहला लिटमस पेपर टेस्ट, पहला टेस्ट क्या कि ये सेमी वेरिएबल है, कैसे समझा? 1000 का 2000 क्या है? डबल। तो इसका ये डबल है क्या? मतलब ये वेरिएबल, ये जिस पोर्शन में चेंज हुआ कॉस्ट भी उसी पोर्शन में चेंज होनी चाहिए, तो वेरिएबल। तो ये वेरिएबल नहीं। फिक्स 7,500, ये चेंज हुआ तो ये भी कितना चाहिए? 7.5 है क्या? मतलब ये फिक्स भी नहीं है। ये कौन सी है? सेमी वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो सेमी वेरिएबल है, ये कैसे चेक करना, समझ में आया? ओके, अब मुझे इसमें का फिक्स पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट निकालना है। तो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा
वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स। इसी तुमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। चेंज इन कॉस्ट 7,500 का 12,500, 5,000। चेंज इन यूनिट्स 1,000 तो कितना आया। हाँ, अभी से याद रखना, तुम फाउंडेशन दे दिए, फाउंडेशन से बाहर निकलो, 12वीं से बाहर निकलो। अभी तुम सिर्फ 5 बोलेंगे तो मार्क्स कटेंगे। तुमको ₹5 पर यूनिट माँ बाप देना सीखना पड़ेगा, प्रॉपर इज्जत से लिखने का। तुम क्या करते थे 5 बस, ₹5 पर यूनिट पूरा इज्जत से लिखना पड़ेगा। ₹5 पर यूनिट, ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अभी ये पकड़ो केस 1, ये पकड़ो केस 2। कोई भी किसी से भी चालू करो, केस 1 से चालू करना है, केस 2 से, तुम बताओ कहां से चालू करना है। 1 से चालू करना है, चलो केस 2। अब केस 2 से चालू कर रहे हैं अपन। देखो कि केस 2 का यूनिट्स पता है मुझे, कॉस्ट पता है। ओके, तो क्या करना, लिखने को टाइम मिलेगा, ध्यान दो। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट केस टू की टोटल कॉस्ट कितनी है, 12,000 लेस। टोटल कॉस्ट किससे बनेगी, वेरिएबल एंड फिक्स से बनेगी, उसमें से लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी बोली है, ₹5 पर यूनिट। कितने यूनिट है, 2,000। 2,000 इंटू 5, 10,000। तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट गई तो बचा क्या, फिक्स कॉस्ट। कितना आया, 2,500 आया क्या। अब देखो, अगर केस 1 से कोई चालू करता तो क्या होता, केस 1 टोटल कॉस्ट कितनी है केस 1 की, 7,000। यूनिट्स कितने, 1,000 इंटू 5, तो वेरिएबल कॉस्ट 5,000, तो फिक्स कॉस्ट कितनी, 2,500। तो तुम केस 1 से करो या केस 2 से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट 2,500 मिल जाएगी। तो अपने को इससे ये समझा कि वेरिएबल कॉस्ट ₹5 पर यूनिट है एंड फिक्स कॉस्ट 2,500 है। तो एग्जाम में तुमको वेरिएबल कॉस्ट दी जाएंगी, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी जाएगी, और उसमें से वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल निकालना पड़ेगा। तो वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 2 मार्क के लिए, एमसीक्यूज है कॉस्टिंग के अंदर भी। तो तुमको ये 1 या 2 मार्क के एमसीक्यूज इस फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस, तो ये पहले क्वेश्चन लिख लो। अभी क्या करो, नोटबुक अलग बनाने के लिए बोला था, स्टार्टिंग के पेज पे आईएमपी पॉइंट्स लिख रहे थे, तो एटलीस्ट 3 पेजेस छोड़ो या 2 पेजेस छोड़ो, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन हेडिंग दो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैडम 2 पेजेस छोड़ के बोला, हाँ, हेडिंग दो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट लिख दिए, हाँ। तो पहले तो फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो और उसके सोल्यूशन बाजू में लिख लो, स्टार्टिंग के पेज पे अपडेट करा दूंगा मैं।
झालं? लिखली इतना? सपोज सिमिलर ऐसा ही और एक दे रहा हूं, यूनिट्स कॉस्ट। हाँ, ट्राई करो उसमें का फिक्स पार्ट बोलने के लिए। और आंसर बोलने से अच्छा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। तुमको आंसर आएंगे मुझे पता है, तुमको प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी राइटिंग वाले पेपर्स है, फाउंडेशन जैसा मैथ्स नहीं है जिसमें आंसर आ गया टिक कर लिए। प्रेजेंटेशन चेक करना बहुत जरूरी है। आदतें चेंज करो। फॉर्मूला लिखना, पूरे यूनिट प्लेस वगैरह लिख देना, प्रेजेंटेशन रखना, विथ टाइम प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व होना चाहिए। कितना आया? 3000 आया क्या? सबसे पहले चेंज इन कॉस्ट 4500 माइनस 6600 माइनस दिस कितना आया? 2100। और ये आया 700, तो कितना आया? ₹3 पर यूनिट आया। कोई भी केस ले लो, 1 और 2। अगर मैं केस 1 लेता हूं तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 4500 लेस वेरिएबल कॉस्ट 500 इंटू 3 1500, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आई? आया 3000 फिक्स कॉस्ट। ओके, अभी इसके जैसा ही, ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में तुमको यही फॉर्मेट में हो, अलग फॉर्मेट में भी आता है। कैसे? ध्यान दो, वापस लिखने को टाइम मिलेगा। तुमको सेल्स और कॉस्ट भी दे सकते बहुत बार। तो सेल्स और कॉस्ट देने से कैसे निकलता है? सपोज सेल्स दिया 1 लाख और तुमको कॉस्ट दिया है सपोज 54,000, एंड सेल्स दिए सपोज 1,50,000 और यह दिया 79,000। अब ऐसा दिया है, ऐसे टाइम पे क्या मिलेगा? तो ऐसे टाइम पे वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट ब्रैकेट में इन परसेंटेज, क्या? इन परसेंटेज। तो चेंज इन सेल्स बाय, सॉरी, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में चेंज कितना है? 25,000 बाय चेंज इन सेल्स 50,000 इंटू 100,
50%। अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, एक्सीडेंटल एरिया। 50% ऑफ कॉस्ट लेते हैं, नहीं, 50% ऑफ सेल्स। इस 50% का मतलब ऐसा है, अगर 100 रुपए का सेल्स होता है तो 50 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट होता है। ओके, तो 50%। तो कोई भी एक केस ले लो, सपोज केस 1। केस 1 टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट 54,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या करना है, 50% ऑफ 54,000, नहीं एक्सीडेंटल एरिया यहाँ पे नहीं, 54,000 का नहीं, 50% ऑफ 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 50% कितना आता, 50,000। तो फिक्स कॉस्ट कितना, फिक्स कॉस्ट 4,000। दूसरा ऑप्शन ले लो, चलो ये है 79,000, 50% ऑफ 1.5 लाख 75, तो फिक्स कॉस्ट कितना है 4,000। समझा? ओके। अब पूरे कॉस्टिंग में देखो, मैंने बहुत बार स्टार्टिंग के पेज पे भी इंग्लिश की जगह थोड़ी सी हिंदी मिक्स करके लिखा के दिया है तुमको, तो मैं इसको एबीबी फॉर्मेट बोलता हूँ। अपने बीच की बात, बहुत बार स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जहां पे भी मुझे ऐसा फील होता है कि कॉन्सेप्ट तुमको समझना जरूरी है, वो हिंदी में ही रहेगा। मैं 2-3 बैचेस पहले पूरा इंग्लिश में लिखा के देता था, बच्चे मस्त लिख के लेते थे, समझ में नहीं आ रहा, क्या फायदा है, ये तुम्हारे लिए समझने के लिए नोट्स है। तो एबीबी फॉर्मेट में लिखते जाएंगे, जैसे ये 50%, तो बच्चे 50% कॉस्ट का लेते हैं, जबकि 50% सेल्स का लेना है। एक्सीडेंटल एरिया अगेन, इतना मैं बोल रहा हूँ फिर भी तुम गलतियां करने वाले, मेरे को पता है, इसलिए एक्सीडेंटल एरिया है। इतना बोलने के बाद भी बच्चे गलतियां करते, तो क्या करो, पहले इतना लिखो। लिख लिए, उसके नीचे एबीबी, एबीबी 50%, 50% डैश। अगर सेल्स 100 रुपए का है, अगर सेल्स 100 रुपए का है, अगर सेल्स 100 रुपए का है, तो वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपीज है। अगर सेल्स 100 रुपए का है तो वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपीज है। नॉट ऑन कॉस्ट, इन्वर्टेड कॉमर्स में अंडरलाइन सब, नॉट ऑन कॉस्ट।
नॉट ऑन कॉस्ट। ए स्क्वायर निकाल के रहो। और जिनको नहीं पता है, फर्स्ट टाइमर्स है, ए स्क्वायर, एम स्क्वायर, आर स्क्वायर, अपने तीन चीजें यूज करते। ए स्क्वायर एक्सीडेंटल एरिया, जहाँ पे तुम्हारी गलतियां होती है ऐसा तुमको लगता है या लोगों को लगता है, तो वहां पे ए स्क्वायर निकाल के रखना। एम स्क्वायर मास्टरमाइंड, जहाँ पे तुमको ऐसी चीज जमी जो पूरे क्लास को नहीं जमी, या तुमको लगता कि ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से समझा, जो बाकी लोगों से डिफिकल्ट है बाकी लोगों के लिए। आर स्क्वायर कोई ऑप्शन नहीं है, रट्टा रिक्वायर्ड, क्योंकि वहां पे सिर पैर लॉजिक लगाने से अच्छा याद रखा वाला कभी भी टाइम सेविंग है। तो ए स्क्वायर, एम स्क्वायर, आर स्क्वायर नोट्स के वहां पे यूज करते रहना, तो तुम्हारा फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ओके, तो अभी अपन ने ए स्क्वायर निकाले वहां पे। हाँ, स्टार्टिंग के पेजेस पे मैंने 2 पेजेस छोड़ने को बोले थे, वहां पे जाओ। वहां पे दोनों फॉर्मूले अपडेट करो। कौन से 2 फॉर्मूले अपडेट करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज का फॉर्मूला एंड वेरिएबल कॉस्ट इन यूनिट का फॉर्मूला। वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज एंड वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीस का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले अपडेट करो। हो गया? नाउ नोट्स में क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से पेज नंबर तुम्हारे 14 पे लिखेंगे, 6 क्वेश्चंस। 10 है क्या तुम्हारा पेज नंबर? ये वाला क्वेश्चन दिख रहे क्या? 1, 2, 3, 4। ट्राई करो, इतने इतने जमते हैं क्या? पूरा फेयर में सॉल्व करना है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ चारों, जो सबसे पहले विद प्रेजेंटेशन करेगा, 1 फ्रॉम बॉयज 1 फ्रॉम गर्ल्स, चॉकलेट फटाफट विद प्रेजेंटेशन। करेक्ट आंसर चाहिए। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन वैसे भी तुमको लिखना पड़ेगा वहां पे। हेलो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट 25 का 45, कितना कॉस्ट बढ़ा? 20,000। चेंज इन आउटपुट 10 का 20, तो 20,000 बाय 10,000, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज आया क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 आया। हाँ, कोई भी एक केस ले लो, सपोज केस 1 लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना है? 25,000। वेरिएबल कॉस्ट 2 पर यूनिट, कितने यूनिट है? 10, तो फिक्स कॉस्ट 5,000। तो फर्स्ट केस में फिक्स कॉस्ट 5,000 आया। कितने लोगों को जमा फिक्स कॉस्ट 5,000? ओके। सेकेंड केस, सेकेंड केस के अंदर चेंज इन कॉस्ट 48,125 माइनस 64,375, तो 16,250 आया। चेंज इन आउटपुट
5,000, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आता 3.25 सेकेंड केस में। तो टोटल कॉस्ट 48,125 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 4625, तो फिक्स कॉस्ट आता 7,500। तो पहले दो जमे। हाँ, अब आता इशू तीसरे में। सर ये तो आप सिखाए नहीं। हाँ देखो, ये चीज याद रखो, सीए इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एग्जाम में थोड़ा बहुत अलग आना ही है। यहाँ पे जितने वैरायटी के पॉसिबल है मैं ट्राई करूंगा क्लास में करने का, बट एग्जाम में ये बिल्कुल भी पकड़ के मत चलो कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आएंगे। एटलीस्ट 20 से 25 मार्क के क्वेश्चंस थोड़े से अलग रहेंगे, जहाँ पे तुमको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिया था, आउटपुट एंड प्रॉफिट। आउटपुट प्रॉफिट, आउटपुट कितना दिया था 6, 13, प्रॉफिट दिया था 25 एंड 60 दिया था। सेलिंग प्राइस भी दिया था क्या? सेलिंग प्राइस कितना दिया? तो आउटपुट इनटू सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा? सेल्स। तो 6,000 इंटू 10, 60,000 सेल्स, 13,000 इंटू 10, 1,30,000 मिला क्या सेल्स? सेल्स माइनस प्रॉफिट क्या मिलेगा? सेल्स माइनस प्रॉफिट कॉस्ट मिलता क्या? तो सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो, 60,000 माइनस 25,000, 35,000, 1,30,000 माइनस 60,000। तो अभी ये तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ क्या? सेल्स एंड कॉस्ट दिया है, सेल्स एंड कॉस्ट। तो अभी क्या करेंगे अपन, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन कॉस्ट 70 माइनस 35, चेंज इन सेल्स 70,000, तो क्या मिला? 20%। 20% क्या मिला? ये वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज। तो कोई भी एक केस ले लो, केस 1, टोटल कॉस्ट, सॉरी सॉरी 50%, 50%। टोटल कॉस्ट कितना दिया केस 1 में? 35,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ सेल्स, 50% ऑफ सेल्स 60 का 50%, 30,000। तो फिक्स कॉस्ट आएगा 5,000 जमा शपथ, सॉरी, हाँ, तो फिक्स कॉस्ट 5,000 आया। हाँ, जिनको जमा वेरी गुड, जिनको नहीं जमा लिख लो। तो लॉजिक क्या लगाना था? सेलिंग प्राइस को आउटपुट को लगा के सेल्स, एंड सेल्स में से प्रॉफिट हटा के कॉस्ट। तो कोई लिख रहा क्या? मैं वेट कर रहा हूँ। लिख रहा ना? कितने लोगों को जमा था 5,000? अरे यार। लिख लिए? ओके, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी सेम ही करना था। सेलिंग प्राइस दिया, आउटपुट दिया, प्रॉफिट दिया। तो सेलिंग प्राइस इंटू आउटपुट करके क्या मिलेगा? सेल्स। सेल्स में से प्रॉफिट हटा दिया तो क्या मिलेगा? कॉस्ट।
तो यूनिट इंटू प्रॉफिट, तो 12 इंटू 4,500 54,000, एंड 6125 इंटू 12 73,500। तो सेल्स माइनस प्रॉफिट करके तुमको कॉस्ट मिलेगा। तो चेंज इन कॉस्ट आता है 12187.5 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स 1625 आता। एक मिनट, और ठीक है, मैंने चेंज इन यूनिट्स कर लिया तो भी चलता, पर यूनिट 7.5। तुम्हारा कितना आया वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज? 62.5। एक तो 62.5 आएगा, ना तो 7.5 पर यूनिट आएगा। दोनों से किसी से भी सॉल्व किया तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट 8,300 आना चाहिए, 8,300। जमया? इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 भी है, ये तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो। कल अपन इसको क्रॉस चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा।